हेलो गाइस, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मतलब एक इंफ्रा कंपनी ने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 तक उनके पास 10,000 करोड़ रुपए के काम मतलब प्रोजेक्ट होंगे। ये उनका फ्यूचर का टारगेट है। इससे लगता है कि कंपनी के पास काम की कमी नहीं होगी और ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं, इसीलिए इसे वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। तो ये जो कि कंपनी का नाम है PNC इंफ्राटेक, ये कंपनी का नाम है और ये कंपनी सिर्फ बिल्डर टाइप की कंपनी है। मतलब लेकिन ये सिर्फ घर या बिल्डिंग नहीं बनाती है, बल्कि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि हाईवे, जो कि हाईवे और एक्सप्रेसवे बनाती है, जिससे हम मतलब जिस पे हम गाड़ी चलाते हैं। और वाटर प्रोजेक्ट्स, जी हाँ, वाटर प्रोजेक्ट्स भी बनाती है जिससे पानी गांव शहर तक पहुंचाता है। और माइनिंग प्रोजेक्ट्स भी करती है, ज़मीन से रिसोर्सेज निकालने का भी काम करती है। और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी करती है, जैसे सोलर और बैटरी स्टोरेज सिस्टम। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि कंपनी के पास ऑलरेडी 22,000 करोड़ का काम पेंडिंग है। मतलब आने वाले कई सालों तक इनको प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है। और ये जो कि कंपनी है PNC इंफ्राटेक, एक ऐसी कंपनी है जो कि सड़क, पानी, माइनिंग और एनर्जी के बड़े बड़े काम करती है। और अभी के लिए इसके पास इतना ज़्यादा काम है कि फ्यूचर के लिए सेफ और काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे ये। ऑर्डर बुक का मतलब है कि कंपनी के पास कितना काम ऑलरेडी लाइन में है जो अभी कंप्लीट करना बाकी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जून 2025 तक PNC इंफ्राटेक के पास 17,000 करोड़ का काम पेंडिंग है। उसके बाद नए रिन्यूएबल एनर्जी, जी हाँ, जो कि न्यू रिन्यूएबल एनर्जी माइनिंग प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं। ये देख सकते हैं यहाँ कि माइनिंग प्रोजेक्ट्स भी मिले हैं, जिससे टोटल काम 22,000 करोड़ के हो गए हैं। मतलब कंपनी के पास बहुत सारे काम ऑलरेडी कंफर्म है। और जो कि देख सकते हैं यहाँ पे कि इससे 22,000 करोड़ का जो कि 67% काम हाईवे का है। हाईवे और जो कि एक्सप्रेसवे का काम है सिर्फ 67% काम है। और जो कि 33% पानी के प्रोजेक्ट्स और एरिया डेवलप का है। जी हाँ, एरिया डेवलप का है। तो ये यहाँ पे तो मैं आपको बता रही थी, माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 22,000 करोड़ का काम 67% काम हाईवे और जो कि एक्सप्रेसवे का है। और 33% पानी के प्रोजेक्ट्स, जी हाँ, पानी का प्रोजेक्ट्स और एरिया डेवलप का है। और फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए अभी तक कंपनी 5,000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स जीत लिए हैं, जो कि मेनली क्या है देख सकते हैं यहाँ पे कि मोस्टली देख सकते हैं कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज का है। जी हाँ, बैटरी स्टोरेज और माइनिंग का, मतलब माइनिंग से रिलेटेड है। और अभी कंपनी जो एक्सपेक्ट कर रही है वहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कि कंपनी क्या एक्सपेक्ट कर रही है। तो 7,000, जी हाँ, जो कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है हर साल, और हर साल की इस साल। और देख सकते हैं यहाँ पे कि 7,000 से 10,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स भी जीत लेगी। अभी कंपनी ने 13 और प्रोजेक्ट्स के लिए टेंडर दिया है, जिनकी टोटल वैल्यू है वो है 48,000 करोड़ है। सिर्फ एक प्रोजेक्ट ही नहीं, जी यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ एक प्रोजेक्ट ही जो कि 30,000 करोड़ का है, जिसमें हाईवे को बिल्ड करना है। जी हाँ, हाईवे को बिल्ड करके 20 साल तक ऑपरेट और जो कि टोल होते हैं कलेक्ट करना होगा। इससे कहते हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं कि TOT इसे ये कहते हैं। तो कि PNC इंफ्रा इनके पास ऑलरेडी बहुत सारे बड़े काम पेंडिंग है, जो कि 22,000 करोड़ का है। इसके अलावा नए प्रोजेक्ट्स भी आने वाले हैं, और आ रहे हैं। और भी बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी रेस में है। आने वाले साल तक इसकी कंपनी का काम की कमी तो बिल्कुल नहीं होगी। और कंपनी का जो कि टारगेट है फाइनेंशियल ईयर 2026 का, ये जो कि PNC इंफ्राटेक चाह रही है कि उसकी इनकम, जो कि रेवेन्यू अगले साल 15 से 20% बढ़े। इसका उसकी टोटल इनकम 6,300 करोड़ से ऊपर हो सकती है। 6,300 करोड़ के ऊपर हो सकती है। और अभी देख सकते हैं कि अभी Q1 में
मतलब अभी क्वार्टर वन में क्या हुआ, तो क्वार्टर वन में जो कि रेवेन्यू है वो कम हो गया था, लेकिन मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि मतलब साल के जो कि दूसरे हाफ होते हैं ना, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे सेकेंड हाफ, लेकिन मैनेजमेंट बोल रहे हैं कि इस साल के दूसरे हाफ जो कि अक्टूबर से मार्च में रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि नए प्रोजेक्ट स्पीड पकड़ेंगे। जी हाँ, जो कि स्पीड पकड़ेंगे तो ये रिकवरी हो जाएगी। और इनकी जो कि प्रॉफिटेबिलिटी ये देख सकते हैं कि EBITDA मार्जिन, जो कि प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर वन में, मतलब क्वार्टर वन में 12 पॉइंट, एक मिनट मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्वार्टर वन में 12.4% था, और फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये थोड़ा इम्प्रूव हो सके, मतलब 13% तक हो जाए, इम्प्रूवमेंट चाहती है। और फ्यूचर जो कि आउटलुक फाइनेंशियल ईयर 2027, जी हाँ, तो मैं आपको बता रही थी फाइनेंशियल ईयर 2027 तक, सिर्फ अगले साल नहीं बल्कि फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए भी कंपनी बोल रही है कि रेवेन्यू 15 से, जी हाँ, 15 से 20% बढ़ेंगे। और माइनिंग प्रोजेक्ट्स भी है, देख सकते हैं यहाँ पे कि जो कि माइनिंग प्रोजेक्ट्स का फ़ायदा, माइनिंग प्रोजेक्ट्स हर साल 600, जी हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं कि 600 करोड़ का रेवेन्यू देगा अगले 5 साल तक, जी हाँ, अगले 5 साल तक। और फाइनेंशियल ईयर 2026 में, जी हाँ, फाइनेंशियल ईयर 2026 में ही इसमें 300 से, जी हाँ, 300 से 4 करोड़ आने लगेंगे, मतलब आने लग जाएंगे। और बैटरी एनर्जी, जो कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, जिसे शॉर्टकट में BESS कहते हैं, इस प्रोजेक्ट का काम है फाइनेंशियल ईयर 2026 के लास्ट क्वार्टर में स्टार्ट होगा, पर इसका बड़ा रेवेन्यू मेनली होगा फाइनेंशियल ईयर 2026, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2027 से आएगा। और अगर फाइनेंशियली की बात की जाए, जो कि क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2026 का रिजल्ट, तो रेवेन्यू जो कि कमाई मतलब कि प्रोजेक्ट से होती है, तो कंपनी ने क्वार्टर वन में, जी हाँ, कंपनी ने क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2026 में 1423 करोड़ कमाया, और ये पिछले साल के, मतलब कि ये पिछले साल के 1000, जी हाँ, ये पिछले साल के मतलब कि ये पिछले साल के 2168 करोड़ से 34% कम है ईयर ऑन ईयर। और पिछले क्वार्टर, जो कि क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 2025 के, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब कि क्वार्टर फोर फाइनेंशियल ईयर 2025 के 1000 माफ़ कीजिएगा, रेवेन्यू कमाई फ्रॉम प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं कि कंपनी क्वार्टर वन फाइनेंशियल ईयर 2026 में 1423 करोड़ कमाया, और पिछले साल के 2168 करोड़ से 34% कम है ईयर ऑन ईयर। और पिछले क्वार्टर में क्वार्टर फोर फाइनेंशियल 2025 के 1000, जी हाँ, 1704 करोड़ से भी 16%, जी हाँ, 16% कम है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। मतलब अभी रेवेन्यू गिर रहा है और प्रोजेक्ट का बहुत ज़्यादा मतलब कि स्लो हो गई है। और ये जो कि नेट प्रॉफिट है, मतलब बचा आफ्टर ऑल कॉस्ट, जो कि प्रॉफिट हुआ है 431 करोड़, पिछले साल 575 करोड़ था, जो कि 25% कम है ईयर ऑन ईयर। लेकिन पिछले क्वार्टर में 75 करोड़ प्रॉफिट था, उसके मुकाबले अब बड़ा जंप आया है। मतलब प्रॉफिट अभी ईयर ऑन ईयर कम है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत इम्प्रूव हुआ है, मतलब इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रही है। और अगर ये लास्ट 3 इयर्स का जो कि देख रहे हैं, तो मतलब पिछले 3 साल का, तो मतलब सेल CAGR 2%, मतलब 3 साल से रेवेन्यू ऑलमोस्ट रुक गया है, ग्रोथ नहीं दिख रही है। कंपनी के पास इतना, मतलब कि कंपनी के प्रोजेक्ट्स टाइम पे एग्जीक्यूशन नहीं पाए हैं, इसीलिए सेल नीचे है। और ये जो कि नेट प्रॉफिट CAGR 12% प्लस 12% रेवेन्यू रुकने के बावजूद प्रॉफिट 3 साल में 12%, जी हाँ, 12% के स्पीड से ग्रो हुआ है। इसका मतलब है कि अपने जो कि काम इफ़िशिएंटली तरीके से किया जा, मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए। और जो कि ROE है, ROE देख सकते हैं यहाँ पे कि CAGR 16, जो कि प्लस 16% है। रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब शेयर होल्डर्स के पैसे पे कितना प्रॉफिट कमाया, और 3 साल में ये 16% की ग्रोथ दिखाई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब कंपनी अपने कैपिटल का यूज़ करके स्मार्टली यूज़ कर रही है।
और अगर स्टॉक परफॉर्मेंस देखें तो मार्केट कैप देख सकते हैं कि 7,390 करोड़ है। इसका मतलब कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू 7,390 करोड़ है। तो सोचिए कंपनी के सारे शेयर्स की टोटल प्राइस मिला के ये नंबर बनते हैं और शेयर प्राइस है 287.10। अभी के एक शेयर की कीमत 287 है। आज ये शेयर गिर गया है 3.28%। मतलब अगर कल 100 का था तो आज वो लगभग 97 या 97 का हो गया है। और पास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 35.4% में। मतलब पिछले एक साल में जिसने 100 लगाया था उसका वैल्यू अब सिर्फ लगभग 65 बचा है। मतलब इन्वेस्टर्स के लिए पिछले एक साल बहुत बुरा है था। तो ये जो कि चार्ट है पीएनसी इंफ्राटेक लिमिटेड का है, इसमें मतलब रेवेन्यू कमाई दिखाता है कि पैसा कंपनी को कहाँ से आते हैं। तो ये जो कि चार्ट है मैं इसमें आपको बताती हूँ कि रेवेन्यू सोर्सेस क्या है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये पहला देखिए, जी हाँ, यहाँ पे देखिए कि मतलब कि रोड से 85% 0.03% और वाटर से 15%। जी हाँ, और ये जो कि ईपीसी से मतलब कि ईपीसी इंजीनियर प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन से यहाँ पे देख सकते हो कि 43.78, मतलब ज़्यादा का पैसा रोड और बनाने में आती है। मतलब कि ये जो मैंने आपको बताया 85.3%, जी हाँ 85.03%, मतलब कंपनी का ज़्यादा पैसा रोड बनाना और जो कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से आती है। और ये जो कि है टोल एन्युटी मतलब 56.22%, मतलब कुछ पैसे उन्हें यहाँ जो कि टोल रोड या हाईवे प्रोजेक्ट से भी आते हैं जहाँ लोग टोल देते हैं। जी हाँ, और अदर जो कि है वो नहीं है। मतलब कि कंपनी की 10 रुपये की कमाई में 8 रुपये कंस्ट्रक्शन से ही आते हैं और रुपये जो कि 2 रुपये टोल से ही आते हैं। और सॉरी, मैंने मतलब कि माफ़ कर दीजिएगा कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से। तो ये जो कि 83.3% ईपीसी, जी हाँ, मतलब कंपनी के ज़्यादा पैसा रोड बनाना और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से ही आते हैं। और ये जो कि टोल एन्युटी वो 16.6% है। मतलब कुछ पैसे उन्हें टोल रोड जो कि हाईवे प्रोजेक्ट से भी आते हैं जहाँ मतलब लोग पैसा देते हैं टोल का। और जो कि अदर है ना वो मतलब कि यहाँ पे देख सकते हैं कि अदर तो मतलब कि ज़ीरो, मतलब और कोई एक्स्ट्रा सोर्सेस है ही नहीं इस कंपनी की। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 100, ये जो कि 100% है। मतलब कि इंडिया का रेवेन्यू, मतलब 100% रेवेन्यू इंडिया से ही आती है। मतलब कंपनी का काम पूरे इंडिया के अंदर ही होता है, बाहर से पैसा नहीं आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इनकी जो कि ये चार्ट है कि कंपनी का रोड मैंने आपको यहाँ पे बताया है। बट ये वाटर रोड जो कि 85%, मतलब कंपनी का मेजर काम है। जी हाँ, 85% हिस्सा यहाँ पे देख सकते हो कि 85.03% पैसा रोड या हाईवे बनाने से आते हैं। ये इसका मेन बिजनेस है। और वाटर प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं यहाँ पे कि 14.97%, मतलब कि 15% कंसिडर करिए, 15% पैसा वाटर रिलेटेड प्रोजेक्ट से आते हैं, जैसे पाइपलाइन, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट से आते हैं। और कंपनी का फोकस मेन है कि रोड पर ही है और वाटर प्रोजेक्ट से उसके काम मेन का छोटा हिस्सा है। और ये जो कि रेवेन्यू है आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये चार्ट है मतलब टोल एन्युटी। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 56.22%, मतलब कंपनी का रोड प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद लॉन्ग टर्म जो कि टोल या एन्युटी पेमेंट लेती है। ये मतलब कि एक तरह का रेगुलर इनकम है जो कि फ्यूचर में मिलेगा। और ये है ईपीसी, ये पैसा कंस्ट्रक्शन का करने का तुरंत मिलता है। मतलब कंपनी का काम कंप्लीट करते ही पैसा रिसीव करते हैं। तो कंपनी का मेजर रेवेन्यू 56%, जी हाँ 56% लॉन्ग टर्म इनकम सोर्सेस से आते हैं और बाकी जो कि 14% इमीडिएट कंस्ट्रक्शन रेवेन्यू से आते हैं। और ये जो कि आपको और नीचे ये दिखाती हूँ, तो ये जो कि चार्ट है यहाँ पे मतलब स्टोन जी 39.4%, मतलब कंपनी का 40% रेवेन्यू स्टोन और सिमिलर चीज़ों से आते हैं। और ये जो कि अदर से 28.24%, बाकी चीज़ों से जो कि अलग अलग मटेरियल है जिसे 28% रेवेन्यू आती है। और यहाँ पे है देख सकते हैं कि स्टील से 27.58%, जी हाँ यहाँ से स्टील से 27.58% आते हैं। और यहाँ पे तो मैंने आपको बता ही दिया। और भी है जो कि हाईवे स्पीड डीजल एंड फ्यूल से 1.70% आते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोल एन्युटी 63.5% और ईपीसी है वो
5% से आते हैं। मतलब कंपनी का जो कि मेन बिजनेस है ना वो है मतलब कि स्टोन और ग्रेवल स्टील और अदर मटेरियल का है। सीमेंट और विक्टिम का बहुत रेवेन्यू कम है। तो देखिए कोई भी आपको स्टॉक बाई या सेल करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, जस्ट आपको नॉलेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है। थैंक यू।